हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी। मिक्स दिन, नॉट अ परफेक्ट डे। कुछ टीपीज, कुछ एसएल्स, ये रही आज की कहानी। लेकिन यह है कि इट्स ऑल इंट्यूगरिंग डे। और बेसिकली क्या था कि इट वाज अ लर्निंग डे। लर्निंग इज़ द की। मैंने जिस तरीके से आपको कल पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कहा था कि हाउ टू हैंडल द ट्रेड, आज यकीनन जिन लोगों ने मेरे उस फॉर्मूले को यूज़ किया होगा वो नुकसान में तो नहीं रहे होंगे, वो नुकसान में नहीं रहे होंगे। और ये चीज़ मैंने पर्टिकुलरली स्पेशली कल कही थी, क्योंकि देखें, खैर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताता चलूँ, टोटली फ्री है, 100% फ्री है। हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। खासकर जब जिस तरह का एक मिक्स डे होता है ना, साइडवेज दिन होता है, तो उसके अंदर फिर व्हाट्सएप ग्रुप की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वीडियो के मुताबिक जब कुछ चीज़ें आपको री एंटर होना होती हैं, री एंट्रीज़ मिलती हैं, फिर अक्सर ये होता है कि आप लोग लेट उठते हैं तो पहली एंट्रीज़ निकल चुकी होती हैं। उसके बाद दोबारा जब एंट्री का टाइम आता है तो वहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, वहाँ पर किस किस्म की एंट्री ली जा सकती है, वो फिर चीज़ें सारी फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर गाइड की जाती हैं। तो खैर बहरहाल, असल चीज़ जो है वो घूम फिर के वो यही है कि आप इसको लर्न करें चीज़ों को, ताकि आपको आपको मसला मसाइल ना हो। बाकी एक चीज़ थी कि एक मंडे वाले दिन एक बहुत बड़ी मेजर मूव आई थी, तो आज कंसोलिडेशन की साइडवेज मूवमेंट ही एक्सपेक्टेड थी, और वो रही। आज हमें सबसे अच्छा प्रॉफिट हमें ऑयल ने दिया और बिटकॉइन ने भी दिया। बिटकॉइन में एक आधा छोटा मोटा एसएल हुआ, लेकिन हमने 2 से 3 एंट्रीज ली और तीनों में हमें मोर देन 100 पिप्स हमने प्रॉफिट निकाला। तो ये रही है आज की। गोल्ड ने हमारा एसल खाया। और गोल्ड ऑब्वियसली आपको पता है कि मैं हमेशा मैं एक बात करता हूँ, गोल्ड इज़ द मोस्ट मैनिपुलेटिव आइटम। ये चीज़ें मैं अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर भी सिखाता हूँ सब कुछ है। क्यों? क्योंकि जो मैनिपुलेटिव आइटम क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा रिटेलर इसके अंदर घुसता है। और ट्रेडिंग का रूल ही होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम रिटेलर्स एंड अप ऑन द लूजिंग साइड। अच्छा, ये नहीं है कि वो रिटेलर है उसके पास सरमाया कम है जिसकी वजह से लूजिंग साइड के ऊपर वो होगा। होता क्या है कि आप रिटेलर जो होता है, एक तो जल्दी में होता है, उसका एक्सपीरियंस इतना नहीं होता, वो इतना लर्नेड नहीं होता, उसके पास इतने टूल्स नहीं होते, उसने मार्केट के अंदर इतना टाइम गुजारा नहीं होता, तो जिसकी वजह से द चांसेस आर देयर कि जनाब जो है ना वो लूज़ कर जाएगा। अब ये नहीं होता कि आप हमेशा जनाब जो है ना वो पैसा कमाने से करेंगे। आप अगर आप बिल्कुल न्यू भी हैं, आपने कुछ सीखा नहीं है, आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी आ जाए ना, आप लूज़ ही करेंगे। ये बात तो तय है। क्यों? क्योंकि और बहुत सारे लोग मेरे पास मुझसे रब्ता करते हैं जो कि लाखों डॉलर के जो है ना नेगेटिव अकाउंट्स होल्ड करके बैठे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो वही गलतियां करते हैं जो एक आम रिटेलर करता है। वो गलतियां क्या हैं? नेगेटिव जो है बैलेंस, उसको देखते रहना, नेगेटिव ट्रेड्स को देखते रहना, उसको होल्ड करते रहना, और जो पॉजिटिव ट्रेड्स हैं वो जल्द से जल्द काट देना। क्यों? क्योंकि ब्लू देखा नहीं जाता। तो ये एक क्लासिकल रिटेलर की जो है ना वो एग्जांपल है जो कि इस तरह से करता है। और बेसिकली होप जो है ना, क्योंकि वही बात है कि होप और ग्रीड का मामला है। तो जब वो होपफुल हो जाता है कि नहीं यार ये आना चाहिए। मैं एक चीज़ जानता हूँ कि एक दफ़ा विदाउट एसएल अगर आपकी ट्रेड नेगेटिव चली जाती है ना, वो ट्रेड आपको पॉजिटिव में प्रॉफिट कभी नहीं देती, कभी भी नहीं देती। उसकी वजह क्या होती है कि आप नेगेटिव देख देख के ना आपका एक स्ट्रेस जो है ना वो तैयार होता है दिमाग के ऊपर, और आप फिर यही बात करते हैं कि आपके ऊपर प्रेशर आता है। आप कहते हैं यार किसी तरीके से ये ट्रेड ना बस ब्रेक इवन हो जाए तो मैं काट दूंगा, ब्रेक इवन हो जाए तो मैं काट दूंगा। फिर ये होता है कि अक्सर वो ब्रेक इवन होती है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है, आप काट देते हैं। और या फिर ये कि कुछ टाइम लॉसेस में ही कुछ लोग काट देते हैं कि यार चलो शुक्र है भाई, जहाँ $10,000 का लॉस हो रहा था वहाँ $1,000 का लॉस हो रहा है, बहुत शुक्र हुआ हमारी जान छुड़ गई, वी वर लकी। तो हमेशा एक बात आप याद रखिएगा, विदाउट एसएल्स एंट्रीज जो होल्ड की जाती हैं वो आपको प्रॉफिट कभी नहीं बना के देती है। इफ़ यू आर लकी तो आप उसको ब्रेक इवन पे काट देंगे, उसको डॉलर कॉस्ट एवरेज करते हैं, करते हैं, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने इस चीज़ में बहुत ज़्यादा देखा है। जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आए हैं आई थिंक फॉरेक्स अकेडमी में, मोस्ट ऑफ द टाइम हैड एग्रीड टू इट। क्यों? क्योंकि ये क्लासिकल किस्म की मिस्टेक है जो कि एक न्यू कमर करता है, और गोल्ड में सबको घुसना है। तो है ये 12 ट्रू है बात। ऑयल के ऊपर हमारी बहुत सी एंट्रीज रहीं। बाकी नैस्डैक ने मॉर्निंग के अंदर तो हमें प्रॉफिट दिया, उसके बाद उसने एसएल ही भड़काया।
असल चीज़ क्या हुई है कि मार्केट जो है कुछ ज़्यादा रिकवर कर गई, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अब खैर बात करते हैं कल क्या हो सकता है। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है एफ के अंदर चीज़ें फंडामेंटली बेरिश हैं। फंडामेंटली बेरिश क्यों है कि इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ नहीं होना, इंक्रीज़ नहीं होना, इट विल रिमेन स्टैग्नेंट। बेसिकली इंक्रीज़ होने के तो चांसेस वैसे नहीं है, डिक्रीज़ की बात की जा सकती है। सरप्राइज़ अगर आ जाता है, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ होने का सरप्राइज़ आ जाता है, और अगर ऐसा सरप्राइज़ आना होगा तो मैं आपको बता दूँ बात, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि कोई भी अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ होना होगा, कुछ सरप्राइज़ एलिमेंट है, क्योंकि ट्रंप साहब हैं तो सरप्राइज़ एलिमेंट आ सकता है। अगर उसने डिक्रीज़ होना होगा तो 2672 के ऊपर H4 कैंडल, 2772 के ऊपर कोई भी H4 कैंडल ओपन और क्लोज हो जाएगी न्यूज़ से पहले। और अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ नहीं होना तो फिर 2772 विल बी द अल्टीमेट रेजिस्टेंस। इसके ऊपर कोई भी H4 कैंडल क्लोजिंग नहीं देगी, उसको पियर्स कर सकती है, उस तक जा सकती है, वहाँ पर आपको एक अच्छा मौका दे सकती है, लेकिन वो मुश्किल हो जाएगा काम। तो कोशिश ये करूँगा कि FOMC से पहले लाइव आऊँ आपको, ताकि गाइडलाइन प्रोवाइड हो सके। आई विल सर्टनली ट्राई टू डू दैट। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो मैं खैर होता ही हूँ, अवेलेबल ही होता हूँ। सिल्वर की वही बात है कि सिल्वर ने 5 तक नहीं पहुँची मार्केट, दरमियान में मॉर्निंग के अंदर सेलिंग भी आई, और गोल्ड के अंदर भी सेलिंग आई थी, 3-4 तक मार्केट गई है। लेकिन असल वही चीज़ है कि मैक्सिमम जो लोग थे वो चूँकि सो के लेट उठे, तो फिर जब गुड मॉर्निंग हुई तो ट्रेड जा चुकी थी वो, और बाद में जब उन्होंने ट्रेड लगाई तो वो ऐसे हिट हुआ। खैर इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन ये है कि BTC ने हमें अच्छी रिकवरी करवाई है। BTC का वही मंजन फंस रहा है 1,02,500। यही एक चीज़ है जिसको मैं बार बार कह रहा था, 1,02,500 के नीचे BTC की क्लोजिंग होगी, क्योंकि देखें उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा BTC। आप देखें पूरी 3 जो H4 के अंदर डोजी कैंडल्स क्लोज हुई, और उसके बाद फिर जो 4th कैंडल थी वो फॉलोअप कैंडल बनी, वो नीचे क्लोजिंग हुई, और अब जो 5th कैंडल बन रही है वो क्लियरली अच्छे बच्चों की तरह नीचे जा रही है और ब्लू में जा रही है। बहरहाल हमें अच्छी जो है वो सेलिंग रही है उसके अंदर। तो यहाँ से वही चीज़ है कि हम 99,000 तक हम एक्सपेक्ट करेंगे अगर इंट्राडे क्लोजिंग जो है वो 1,02,500 के नीचे हो जाती है, जिसके हाई चांसेस हैं। और एक TA भी बना के मैंने ग्रुप के अंदर शेयर किया था, मैं हमेशा बात करता हूँ ग्रुप के अंदर TA शेयर किया जाए। तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ऑयल का साइडवेज मूवमेंट थी, लेकिन नीचे से काफ़ी ज़्यादा जो है वो बाइंग अच्छी बनी है। काफ़ी ज़्यादा जो 72.5 का जो एरिया था वहाँ से काफ़ी तेज़ी से मार्केट उठी है। लेकिन जब तक रूल क्या है कि जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक ना हो, कीप ऑन सेलिंग। तो रेजिस्टेंस जो है वो अब आपकी दोबारा से 73.6 तक का एरिया, 7 तक का एरिया, 73.7 तक का एरिया, अगर इसके ऊपर कोई H4 कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर मार्केट दोबारा से आपको 75.5 और 76 तक भी मिल सकती है, तो विच कुड बी अ वेरी गुड सेलिंग एरिया। फंडामेंटली ऑयल बेरिश है, मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। तो इस वजह से इसको सेलिंग में ही देखना है। मैं इसको बहरहाल जो है ना वो जितना भी ऊपर जाएगा मैं इसको सेल करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि नीचे की तरफ शायद इसके एरियाज़ ज़्यादा हैं, इसके मूवमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। अभी हमने 3 दिन भी जो है पिछले हमने ऑयल में सेलिंग में ही ज़्यादा प्रॉफिट बनाया, और जो बाइंग साइड की जो इसकी मूवमेंट है वो इतनी कन्विंसिंग नहीं है। सो ऑयल कैन बी अ वेरी वेरी गुड पुलर इन द फ्यूचर, कि हमारे पास अच्छे टारगेट हैं, लंबे टारगेट हैं इसके अंदर। और अगर आपको दोबारा रिट्रेस होता, मुश्किल लग रहा है लेकिन रिट्रेस हो सकता है, अगर रिट्रेस होता ऊपर की तरफ तो फिर आप दोबारा से इसको सेलिंग कीजिए। और H4 का एक चैनल ग्रुप के अंदर बना के एक भाई ने भेजा। अच्छा, मैं उस टाइम जो है वो किसी और से बैठा था और मैं उसको किसी और पॉइंट से देख रहा था, मुझे नहीं पता लगा कि वो ऑयल का जो है चैनल था, तो H4 टाइम फ्रेम का चैनल था। तो मैंने उनको कह दिया कि यार नहीं, ये चैनल ठीक नहीं है। लेकिन जबकि वो बाद में मैंने उसको देखा तो वो चैनल ठीक था, और मैं बहरहाल जो है ना उसको मैं कहने लगा था, मैंने कहा मैं ग्रुप में उनको बता दूंगा कि जी हाँ वो उनका चैनल ठीक था, मैंने उसको देखा नहीं प्रॉपरली, टाइम नहीं दे सका। तो मैंने बहरहाल उनको वीडियो में बता दिया कि हाँ भाई, उन्होंने जो ग्रुप के अंदर शेयर किया था H4 का चैनल, इट वाज राइट। मैं समझ रहा था कि गोल्ड का H1 का चैनल बना के भेजा हुआ है, ठीक हो गया। तो इट वाज माय मिस्टेक। और जो है वो सिल्वर 30.60 इज़ एन अल्टीमेट एरिया।
जब तक इसके नीचे आप इसको सेलिंग कीजिए, आपके पास अच्छा ऑप्शन मौजूद है नीचे लंबा जाने का। और इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज़ नहीं होता है तो फिर ऑब्वियसली सिल्वर के ऊपर नीचे की तरफ प्रेशर आएगा ही आएगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। और जब एसएल छोटा होने का चांस है, 4 तक मार्केट भी आती है, तो अगर 6.5 का भी अगर आप एसएल रखते हैं, 6.4 का भी एसएल रखते हैं, तो जस्ट 100 पिप्स का एसएल है। और सिल्वर हमेशा बड़े टीपीस देता है, बड़ा, उसकी मूवमेंट ज़्यादा, वोलेटाइल ज़्यादा होता है, लोग घबराते हैं, लेकिन उसके अंदर प्रॉफिट ज़्यादा है। तो खैर ये चीज़ हो गई। और नैस्डैक यार जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसने रिकवरी दिखाई है। इनवीडिया का जो स्टॉक था वो उसने भी काफ़ी रिकवरी दिखा दिया, क्योंकि मैं बहरहाल उस स्टॉक को देख चुका था, तो वो मेरे भाई आया तो उन्होंने कहा कि जो है वो इनवीडिया ने 4% तक जो है वो रिकवर हुआ है, क्योंकि जो चाइना का जो एआई था उसकी वजह से इनवीडिया के ऊपर डायरेक्ट प्रेशर आना था। तो वो बातें हो रही थी, लेकिन ये बात वही है कि एक बात आप याद रखिएगा, अमेरिकन टेक्नोलॉजी इज़ फार अहेड देन द एनी अदर थिंग। क्योंकि अगर हम याद करते हैं 1957 के अंदर जो रशियन सैटेलाइट जो पहली लॉन्च की गई थी इन द ऑर्बिट, तो उसके ऊपर भी काफ़ी जो है अमेरिका के ऊपर मसले आए थे, और नासा को कहा गया था कि जी आपने, नासा ने इतना पैसा खर्च कर दिया और उसके मुकाबले में रशिया ने इतने कम पैसों के साथ जो है वो एक फर्स्ट सेटेलाइट लॉन्च कर दी और बिल्कुल विदाउट एनी रिसोर्सेज उन्होंने कर दिया। तो इस तरह की बात है, तो यही वाली सिचुएशन इस टाइम के ऊपर जो है वो चाइनीज़ एआई की हो रही है। लेकिन इवेंचुअली क्या होता है कि टेक्नोलॉजी का बड़ा फ़र्क है भाई, टेक्नोलॉजी का बड़ा फ़र्क है। ये मैं आपको बात बता दूं, मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट पूरी दुनिया में है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो खैर जो है, और वो अपना असर दिखाएगी। लेकिन ये है कि नैस्डैक और जो US30 है उसकी ट्रेड अगर कोई ग्रुप में बनेगी तो मैं उसको बता सकता हूँ। अभी बार इस टाइम के ऊपर उसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वही चीज़ है कि न्यूज़ के टाइम के ऊपर और या न्यूज़ से पहले भी काफ़ी ज़्यादा इसकी मूवमेंट। हाँ, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं वो ज़रूर डिस्कस की जा सकती है। आप देखें 45,000 की एक रेजिस्टेंस आई है US30 के अंदर, पुराना है, डबल टॉप किया है। मैं बड़े अरसे से ये बात कर रहा था कि ऑल टाइम हाई लगा देगा US30, US, तो वो उसने लगा दिया। और डाउ जोन्स इज़ गेटिंग क्रेज़ी, और हो सकता है शायद अब यहाँ से 45,000 से शायद 46,000 का सफ़र भी कल ही स्टार्ट हो सकता है, अगर ये 45,000 से कोई डबल टॉप प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं बनती तो ये थी जी मार्केट। ऐसा दूसरा ये कि कुछ मैं करना चाहूँगा यार, ग्रुप के अंदर ना बेतहाशा जो है ना वो लोग आ जाते हैं, जो 2-4 दिन ट्रेडिंग करके ना समझते हैं कि यार दे आर द किंग। तो बहुत सारे लोग ना उनके ऐसे परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि यार अपने वो चीने मीने से ग्रुप बना लिए हैं, सिग्नल कर लिए हैं, और अजीबोगरीब बातें हैं सारा कुछ। तो भाई मैं सिर्फ ऐसे हज़ारों बंदे लोग आते हैं जो कि अपने आप को सेल करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा लार्जर देन लाइफ शो करने की कोशिश करते हैं। बट द रियलिटी इज़ समथिंग डिफरेंट। जिन लोगों ने अपने आप को ग्रो करना होता है ना, वो पहले लर्निंग पे फोकस करते हैं, खामोशी से मेहनत करते हैं, सर फेंक के नीचे मेहनत करते हैं, और उसके बाद जो है ना वो चीखो पुकार करते हैं। ये जो शाउटर्स हैं ना, जिन्होंने चीखना, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन वो चीख चीख के वैल्यू बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अगर, और एक बात याद रखिएगा, आप अगर अच्छा काम करेंगे, आपके काम के अंदर क्वालिटी होगी, तो दुनिया खुद ब खुद आपके पीछे आएगी। आपको आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए शोर शराबा मचाने की ज़रूरत नहीं होगी, वर्ड ऑफ माउथ ही आपके लिए काफ़ी होगा। जो आप करना चाहते हैं, देखें इसमें मैं ये बात कर रहा हूँ ना कि दुनिया में बड़े बड़े अच्छे ट्रेडर बैठे हैं, हम बहुत बहुत है, हम कुछ भी नहीं है। तो लेकिन यही बात होती है कि जो अगर आप अच्छा काम कर रहे होंगे ना, तो पीपल विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट फॉलोइंग यू। इसके लिए आपको किसी को बुरा कहने की या किसी के ऊपर तनकीद करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए। तो अपने अंदर थोड़ी सी मोरालिटी लेकर आइए, और अपने अंदर थोड़ा सा ज़रा जो है वो डिसेंसी लेकर आइए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लाइफ में भी इंशाल्लाह काम आएंगी आपको ये बातें और ये सारा कुछ। तो ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे। आई होप कि जो है वो इंशाल्लाह FOMC से पहले आपको लाइव पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।